24 न्यूज़ इंडियन नांदेड़ में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर। 24 न्यूज़ इंडियन नांदेड़ में सर आपका स्वागत है। नमस्ते सर आपका पहले तो अल्प परिचय दीजिए। मैं मिलिंद उत्तमराव देशमुख 86 नांदेड़ नॉर्थ से मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। सर अभी जैसा कि उत्तर विधानसभा में ऐसा हुआ है कि ऐसा सभी को लग रहा था कि बीजेपी को छूटने वाली है सीट, लेकिन बीजेपी को न छूटते हुए बीजेपी के मित्र पक्ष शिंदेगढ़ को छूटी है और फिर आपको अपक्ष से क्यों खड़ा होना पड़ा? मैं पिछले 10 साल पहले इलेक्शन लड़ चुका हूँ। 10 साल से मैं नांदेड़ उत्तर में संगठना सभी तरीके से काम कर रहा हूँ। फिर भी हमारे सब कार्यकर्ता, बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, सभी पार्टी वर्कर्स सभी की मांग थी कि नांदेड़ महानगर में दोनों में से एक सीट भारतीय जनता पार्टी को छूटनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट नहीं छोड़ा के लिए दोनों सीट युति में शिंदेगढ़ को गए। इसलिए कार्यकर्ताओं की मांग, दोस्तों की मांग और मैंने खुद ने 10 साल से केवल तैयारी, इसकी वजह से मैं नांदेड़ उत्तर से अपक्ष चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसा कि सर बताया जाता है कि ये उत्तर विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल और बहुजन बहुल है, तो क्या सर ये निर्णायक वोट आपको मिलेंगे क्या? 100% मिलेंगे। अभी जाति पाति का राजकारण कम होके व्यक्ति पे इलेक्शन होने वाला है 24 का, क्योंकि नांदेड़ उत्तर में या किधर भी देखो आज इलेक्शन लड़ने वालों की ताकत ज़्यादा हो गई। इसकी वजह से उम्मीदवार भी ज़्यादा है। नांदेड़ में 33 कैंडिडेट्स हैं। उसकी वजह से ये इलेक्शन पार्टी जात छोड़ के व्यक्ति, उसका काम, उसका पावर, उसका काम करने का तौर तरीका, उसके सामने उसने पब्लिक के सामने रखे वाला विजन, इसके ऊपर ये इलेक्शन रहने वाला है। इसलिए जाति का कोई भी असर इस इलेक्शन में नांदेड़ उत्तर में नहीं रहने वाला। सर आप जैसा कि बीजेपी में कार्यरत थे, तो क्या अभी भी बीजेपी में है या आपने पद अपना छोड़ा है? मेरा कोई भी पद छोड़ा नहीं है, लेकिन पार्टी क्या करती है ये देखेंगे। मैंने अभी तक मेरा कोई भी पद नहीं छोड़ा। जैसा कि सर अभी 5 साल में जो निधि उत्तर को आया है 550 करोड़ के लगभग, और अभी भी बहुत सारे काम अधूरे रह गए हैं, तो उसके बारे में बोलिए सर। नांदेड़ में 550 करोड़ नहीं, नांदेड़ में तकरीबन 3000 करोड़ का निधि आया है, लेकिन उसका नियोजन जीरो है। नांदेड़ में काम का जो पब्लिक को चाहिए उसका नियोजन ज़रूरी है, और जो नियोजन ज़रूरी है जो पब्लिक के लिए नांदेड़ शहर में चाहिए, वो नांदेड़ शहर की एक विकास समिति बनाएंगे। वो समिति बना के फ्लाईओवर होगा, अच्छे गार्डन्स होंगे, या चाहिए जहाँ चाहिए वहाँ की सड़कें होंगी। जहाँ रोड पे रोड, ये नांदेड़ का विकास नहीं है। आए वाला निधि कॉन्ट्रैक्टर के कहने पर नहीं तो पब्लिक के कहने पर करना चाहिए। इसलिए अगले 5 साल में अगले 5 साल में तो मैं आमदार बनूंगा। बनने के बाद एक समिति गठित करके वो समिति के और नांदेड़ के लोगों को क्या चाहिए, गुत्तेदार को क्या चाहिए या आमदार को क्या चाहिए, और जहाँ जो काम करने से किसी को परसेंटेज ज़्यादा बोलते हैं ऐसा काम नहीं, जिससे पब्लिक को रिलीफ मिलेगा, ऐसा काम मैं मेरे 5 साल में करूँगा। आखिरी सवाल सर, आपको अगर आप चुन के आते हैं तो नांदेड़ के मतदारों से सर आप क्या वादा करेंगे? मैं नांदेड़ के मतदारों से ये वादा करूँगा कि पिछले 10 साल से मेरी घरवाली, मेरी बीवी पिछले 10 साल से नांदेड़ मनपा की कारपोरेटर है, नगर सेविका है। वो लोगों ने मेरे जैसे कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास रख के मुझे लोक प्रतिनिधि बनाया। उन्होंने मुझे लोक प्रतिनिधि बनाया। उसका मैंने जो जनता का मेरे से जो होता वो जिन्होंने मुझे उस पद पर बिठाया, उनका जो काम किया है, जिस तौर तरीके से काम किया है, जो तरीके से मैं पब्लिक को पूरा समय देता हूँ, जो काम जिस एक लोक प्रतिनिधि ने करना चाहिए वो मैं मेरे वार्ड में करके बताया है। जो मेरे वार्ड में मैंने करके बताया है वो मैं अगले साल 5 साल में पूरे नांदेड़ उत्तर के जनता को करके बताऊँ। ठीक है, धन्यवाद सर।